अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहमान चौधरी। आज बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर। इमरान खान साहब के खिलाफ जो साइफर केस था, जिसका जेल ट्रायल जारी था, उसको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कलदम करार दे दिया गया है। जस्टिस गुल औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, जिन्होंने इस फैसले को कलदम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जो जेल ट्रायल है इसको यहीं रोक दिया जाए। इसकी प्रीवियस जो हेयरिंग थी उसमें हमने आपको बताया था, और अब जितना भी इसका ट्रायल तो कलदम करार दे दिया गया है। हमने अपने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, अगर इस ट्रायल को कलदम करार दे दिया गया तो जितने भी गवाहान अब तक पेश हुए हैं, जितने भी एविडेंस इसमें पेश हुए हैं, उन सबको कलदम करार दे दिया जाएगा। यानी कि इस केस को दोबारा से नए सिरे से दोबारा से चलाया जाएगा। जितने भी एविडेंस हैं, जितने भी गवाहान हैं, उनको दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जो वकील है इमरान खान साहब के, वो दोबारा से जिरा करेंगे। सो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अभी इसका तफसीली फैसला नहीं आया। जो इस फैसले की बुनियाद है, जब वो उसका तफसीली फैसला आ जाएगा, हम आपको उससे भी आगाह करेंगे। अब बात करते हैं इमरान खान साहब की जो बेगम है बुशरा बेगम, उनके जो साबका शोहर हैं खावर मानेका, उनका इंटरव्यू निजी चैनल पे कल चला। उसमें जो होस्ट थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो इमरान खान साहब की निजी जिंदगी के बारे में थे। यानी कि क्या इमरान खान साहब की जो शादी है बुशरा बेगम के साथ, वो इद्दत में हुई, उसके बाद हुई, या फिर कि उनका तल्लुक किस तरह से बना, और सिर्फ पर्सनल जो चीजें हैं, या जिसको हम नॉर्मल अल्फाज में कहें बिलो द बेल्ट जो गुफ्तगू है, वो उस पूरे शो में हुई। इस पर कड़ी तनकीद की जा रही है सहाफियों की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, और जो आम पब्लिक है उसकी तरफ से, कि एक पॉलिटिशियन है इमरान खान साहब, उसके खिलाफ इलेक्शन से पहले हम सबको पता है 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। उनके वोटर्स को डेंट डालने के लिए यह एक भोंडी साजिश की जा रही है कि उनकी पर्सनल जो लाइफ है उस पर हिट किया जाए। पीटीआई के जो वकील है शेर अफजल मरवत, उन्होंने इस इंटरव्यू पर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि खावर मानेका जो हैं उनको भी उठा लिया गया था, या वो गवाह थे। उसके बाद उनको कहा गया कि आप इंटरव्यू दें। जैसे पीटीआई के बहुत से रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, कुछ ने टीवी इंटरव्यूज किए, पीटीआई से ला तलखी का ऐलान किया, और इमरान खान साहब पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमले किए। इसी तरह से उस एक जो मूवी है उसकी एक न्यू एपिसोड चली है कि जो खावर मानेका है, जो साबिक शोहर है इमरान खान साहब की जो बेगम है बुशरा बेगम, उनका जो उनके इल्जामात हैं उसकी अब तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन पीटीआई की तरफ से और सहाफियों की तरफ से यह बात की जा रही है कि आपने अगर तनकीद करनी है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट पे, आप उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिटिकल जो उनका व्यू पॉइंट है, आप उससे डिसएग्री करें। आप पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं और इन चीजों को उछाल रहे हैं इलेक्शन से पहले। ये एक मुनासिब रवैया नहीं है। आपको इलेक्शन के मैदान में अपनी मुखालिफ पार्टी का, अपने मुखालिफ का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि अगर पर्सनल बातें होंगी तो फिर नून लीग की भी होंगी और असद जरदारी साहब की भी होंगी। ये पर्सनल जो है इसको हमें यहीं तक रखना चाहिए और इस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं जुल्फी बुखारी का। जुल्फी बुखारी ने भी एक निजी चैनल पर इंटरव्यू दिया। उनसे सवाल किया गया कि वो किधर थे, वो आउट ऑफ कंट्री मौजूद हैं। 9 मई के वाकयात के बाद बहुत से लोग जो हैं वो कह रहे थे कि जुल्फी बुखारी का भी इंटरव्यू जल्द आने वाला है। उन्होंने लंदन से बैठ के इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब एक स्पेसिफिक पर्सन जो था पाक फौज में, उसके साथ उनकी अलाइनमेंट, लाइकिंग ज्यादा थी। उसकी वजह से पूरी पाक फौज के साथ उनकी जो टर्म्स हैं, उनका जो तल्लुक है वो खराब हुआ। मेरा सवाल यह है कि जुल्फी बुखारी इमरान खान साहब के साथ रहे जब उन्होंने उमरा पे जाना था, तो जब उनका नाम ईसीएल पे था तो बहुत सारे कवानीन को ओवरराइड करने के बाद उनको ट्रेवल करवाया गया इमरान खान साहब के साथ। और जो लोग इमरान खान साहब की हुकूमत से मुस्तफीद हुए, जिन्होंने जो स्कोर ग्रुप का हिस्सा थे जो इमरान खान साहब के साथ थे, उसमें जुल्फी बुखारी भी शामिल थे। जितनी भी मीटिंग्स वो थी, बता रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ या किसी भी और पार्टी के साथ या किसी भी और रहनुमा के साथ,
उसमें जुल्फी बुखारी शामिल रहे। सो जब तक उनका अपना मुफाद था वह इमरान खान साहब के साथ रहे, और जब इमरान खान साहब पे बुरा वक्त है अब वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। सो ये उनकी तरफ से एक बहुत नामुनासिब रवैया है। और जो दोस्त होते हैं उनका पता तभी चलता है जब इंसान मुश्किल में होता है। सो आप बिल्कुल खुद जज कर सकते हैं कि इमरान खान साहब जितने भी दोस्त थे या सो कॉल्ड रहनुमा थे वो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इंटरव्यूज करके उनसे अलहदा हुए। अब देखते हैं इलेक्शन 2024 में क्या आउटकम आता है। पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा लेती है, और अगर हिस्सा लेती है तो उसके कैंडिडेट्स कौन से होंगे और वो कितनी सीटें सिक्योर करेगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जो इस चैनल पे न्यू है इसको सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करें।